इंस्टॉलमेंट मेथड वो टॉपिक है जहां मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और मार्क्स अपने लूज कर देते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों कंपनी जो है ना वो इन्वेस्टर से पैसा एक ही बार नहीं लेती। वो इन्वेस्टर्स का भी ख्याल करती है ताकि उन पे एकदम से बर्डन ना पड़े, तो वो पैसा इंस्टॉलमेंट में लेती है। तो ये लेक्चर नंबर 100 था इस वीडियो सीरीज का, जिसमें हम इंस्टॉलमेंट मेथड देखेंगे। बहुत ही इजी वे से बताऊंगा और आपको फ्लो चार्ट के वे से सारा चीज क्लियर हो जाएगी। जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो और एक कहानी की तरह बस सुनते जाओ। एंड में आप कॉन्फिडेंट रहेंगे इस मेथड के बारे में। क्या होता है बच्चों, जब कंपनी डिबेंचर्स का पूरा पैसा एक साथ नहीं लेती बल अलग अलग स्टेजेस में लेती है, और उन इंस्टॉलमेंट्स या उन स्टेजेस को क्या बोलेंगे, एक एप्लीकेशन स्टेज आएगा, फिर अलॉटमेंट स्टेज, जैसे शेयर्स में होता था। फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। जरूरी नहीं है सेकंड और सेकंड कॉल जो फाइनली होगी, मे बी फर्स्ट कॉल भी फाइनल हो सकती है, फिर हम सेकंड पे नहीं पहुंचेंगे, और मे बी थर्ड कॉल भी फाइनल हो सकती है। तब हम क्या लिखते हैं, थर्ड एंड फाइनल कॉल, और सेकंड कॉल को उस टाइम क्या बोलेंगे, सिंपल सेकंड कॉल। ठीक है, तो इस मेथड को हम बोलेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश एंड पेएबल इन इंस्टॉलमेंट्स। मतलब अब इकट्ठा पेमेंट नहीं हो रहा, अब किश्तों में पेमेंट होगा। पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल बच्चों। तो अब देखो, सबसे पहले अपन केस देखते हैं एट पार, कि कंपनी ने 100 फेस वैल्यू का डिबेंचर 100 पर ही इशू करना है। ठीक है, और जो उसने स्टेजेस बनाई वो 3 बनाई, 3 स्टेजेस। एप्लीकेशन पे 30 रुपए लेने हैं पर डिबेंचर, अलॉटमेंट पे 40, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 30। तो आपका 100 उसने ऐसे पूरा कर दिया। 1000 डिबेंचर थे बच्चों, क्लियर है। अब वैसे ही चलना है, अभी पैसा आएगा। सबसे पहले अभी एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की स्टेज है, अलॉटमेंट की स्टेज नहीं है। सिंपल बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो सर पैसा आ कितना रहा है, जितना उसने एप्लीकेशन में लेना है बच्चों, 30 रुपए पर डिबेंचर। 30 रुपए पर डिबेंचर है कितने, 1000 डिबेंचर है, तो 30,000। क्लियर, बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ जाएगा, 30,000। तो ये क्या 30,000 का अभी डिबेंचर अकाउंट में शिफ्ट कर दे, लाइबिलिटी साइड नहीं। क्यों सर, क्योंकि सर अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो लाइबिलिटी हम क्रिएट करेंगे, जस्ट एक टेम्परेरी लाइबिलिटी। हम पे एक टेम्परेरी लाइबिलिटी अकाउंट क्रिएट करेंगे, जिसको नाम देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। जो एप्लीकेशन, हर एक स्टेज का लाइबिलिटी या एसेट, जो भी टेम्परेरी अकाउंट क्रिएट करोगे वो हर एक स्टेज का करना पड़ेगा। क्लियर है, तो हमने क्या करा, 30,000 रुपया लाइबिलिटी साइड एक टेम्परेरी लाइबिलिटी अकाउंट क्रिएट करा, डिबेंचर्स लाइबिलिटी अकाउंट, सॉरी डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, 30,000 रुपया वहां पे डाल दिया। तो जर्नल एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट बढ़ गया 30,000 से, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट्स हैं, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, उनको बढ़ाना है तो डेबिट करना पड़ेगा। और लाइबिलिटी भी 30,000 से बढ़ी, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस है तो उनको बढ़ाना है तो और क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये सिंपल आपकी जर्नल एंट्री आ गई। ठीक है, अभी सिंपल पेमेंट आया बच्चों, अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ। ठीक है, अब जब आप अलॉटमेंट करोगे, अलॉटमेंट भी तो करोगे ना, जो अब क्योंकि अब आपने सारे के सारे, क्योंकि आपको एप्लीकेशन मनी मिल चुका है, आपके डिबेंचर्स जो हैं वो फुली सब्सक्राइब हो चुके हैं। अब आपने ये 1000 डिबेंचर डिबेंचर होल्डर्स को अलॉट करने हैं, उनको ऑफर लेटर्स इशू करने हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो पैसा आपने एप्लीकेशन स्टेज में लिया है उसको आप परमानेंट लाइबिलिटी से, सॉरी टेम्परेरी लाइबिलिटी से शिफ्ट करोगे परमानेंट लाइबिलिटी अकाउंट में। यही करोगे, इस साइड तो कुछ नहीं होगा बिकॉज 30,000 आया था वो पड़ा हुआ है। सिंपल लाइबिलिटी साइड एडजस्टमेंट होगी कि जो टेम्परेरी लाइबिलिटी अकाउंट है उसको क्लोज करा जाएगा, और जितना पैसा एप्लीकेशन का लिया है वो परमानेंट लाइबिलिटी अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो एक्चुअल लाइबिलिटी कंपनी की होती है वो फेस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग होती है, एंड वो वही होती है जो पैसा कंपनी, बच्चों देखो, कंपनी जब भी लॉन्ग टर्म लोन लेना चाहती है तो वो क्या करती है, डिबेंचर्स इशू करती है।
पहले हमने देखा था कि शेयर्स इशू करती है, अब ये है कि लोन है उसका तो वो डिबेंचर्स इशू करेगी, ठीक है ना। जो डिबेंचर लेने वाला कंपनी को कैश देता है, ठीक है, जो डिबेंचर्स लेगा वो कंपनी को क्या देगा बच्चों, पैसा, और कंपनी उसको क्या देगी बदले में, डिबेंचर्स इशू करेगी उसको एंड फिक्स्ड इंटरेस्ट देने का प्रॉमिस करती है, यही होता है डिबेंचर। क्या है ये, एक तरह से रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होता है, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट, यही है डिबेंचर का मतलब, है ना। अब जो डिबेंचर्स इशू करने हैं फॉर कैश, मतलब पैसों के लिए डिबेंचर्स इशू करे जा रहे हैं, उसमें कंपनी दो तरीकों से पैसा ले सकती है। एक होता है इशू प्राइस रिसीव्ड इन लमसम, कि लेट सपोज कि कंपनी को मान लो 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है और 10 का 10 करोड़ ही एक बार ले लेगी, एक ही बार में, तो वो लमसम मेथड आ जाएगा, जैसे हमने शेयर्स इशू के केस में देखा था। एंड सेकंड आ जाता है इंस्टॉलमेंट। कंपनी ख्याल करती है अपने इन्वेस्टर्स का कि इन्वेस्टर्स पर एक ही दम से बोझ ना पड़े, तो वो किश्तों में पैसा लेती है। एप्लीकेशन अलग लेगा, अलॉटमेंट लेगी, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल। यही था आज का जो टॉपिक रहेगा, वो हम देखेंगे कि कंपनी एक ही बार में सारा पैसा रेज कर लेगी। क्लियर है, चलो देखते हैं। सबसे पहला केस आएगा, डिबेंचर्स इशू हुए हैं एट पार, मींस जितना डिबेंचर का फेस वैल्यू है उतना ही कंपनी इशू कर रही है, उतना ही कंपनी डिमांड कर रही है। मान लो कंपनी ने 1000 डिबेंचर्स इशू करे जिसका फेस वैल्यू हर एक का था 100 रुपया, और 100 पर ही इशू करे, मींस एट पार। तो कंपनी कितना पैसा लेना चाहती है, 1 लाख, यही है बच्चों। तो ये एक का 1 लाख कंपनी एक ही बार में ले लेगी, ठीक है। अभी देखो, अब सबसे पहले क्या आएगा, पेमेंट कंपनी रिसीव करेगी, पेमेंट रिसीविंग स्टेज, अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ। याद रखना, हो सकता है कि पेमेंट 1 दिसंबर को लिया हो सकता है पेमेंट 1 दिसंबर को लिया हो, अलॉटमेंट बाद में जाकर हो सकता है 30 दिन के बाद, 15 दिन के बाद हो। तो अभी जस्ट क्या है, पेमेंट लिया है कंपनी ने, अभी अलॉटमेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या आएगी एंट्री, 1 लाख रुपया कंपनी को मिला। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी ट्रांजैक्शन हो ना, तो एसेट्स हमेशा लाइबिलिटीज के इक्वल ही होंगे। आपने इसको फाउंडेशन, इसको बेस मान के चलना है, आपकी कभी भी कोई एंट्रीज गलत नहीं होगी, कभी आपको एंट्री में कोई गलत फहमी नहीं होगी अगर आप ये ध्यान रखोगे कि एसेट क्या लाइबिलिटी के बराबर रह रहा के नहीं, ठीक है। ये बेस है, मैं इसी को आपको रेलेवेंट मान के इसी के अकॉर्डिंग आपको सारी एंट्रीज बताऊंगा। अब देखो, अभी जस्ट बैंक में पैसा आया, अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो बैंक अकाउंट रेज हो गया। बैंक अकाउंट का एसेट है तो एसेट्स का नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है बच्चों, तो 1 लाख से बैंक अकाउंट बढ़ गया ना। अब यहां बढ़ा तो लाइबिलिटी साइड भी तो बढ़ाना पड़ेगा। अब क्या सीधे का सीधा डिबेंचर अकाउंट में पैसा डाल दें, नहीं, क्यों, क्योंकि अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी लाइबिलिटी अकाउंट क्रिएट करेंगे जिसको बोलेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये बच्चों एक तरह से टेम्परेरी लाइबिलिटी अकाउंट है, ठीक है, ताकि जब तक अलॉटमेंट हो नहीं जाता ना, हम पैसा जो है वो इसमें रख लेंगे, जब अलॉटमेंट हो जाएगा यहां से हम पैसा निकाल लेंगे तब, ठीक है। तो ये क्या है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये टेम्परेरी लाइबिलिटी अकाउंट है। अब जो 1 लाख रुपया आया, वो एसेट साइड उसने एसेट बढ़ा दिया, बैंक अकाउंट बढ़ गया। बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। डेबिट, ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है एसेट्स का, उसको बढ़ाना है तो और डेबिट कर दो। लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको बढ़ाना है, उसको और क्रेडिट कर दो बच्चों। तो ये एंट्री आ गई, इससे आपका एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। अब हम मूव करते हैं कि हो सकता है 10-15 दिन के बाद अलॉटमेंट हो जाए, ठीक है। अब आ गई अलॉटमेंट स्टेज, ठीक है। जब अलॉटमेंट होगा, अब एसेट साइड तो पैसा आ चुका है, अब तो कोई एंट्री होनी नहीं है, यहां तो पैसा आ गया। होना क्या है, सिर्फ जो लाइबिलिटी साइड एक टेम्पररी लाइबिलिटी अकाउंट था उसमें से 1 लाख निकालना है, और जो परमानेंट लाइबिलिटी अकाउंट है उसमें डाल देना बच्चों, सिंपल है। अब अलॉटमेंट में यहां तो कुछ होने वाला नहीं है, अब सिंपल यहां से एक की टोपी दूसरे के सर डलेगी।
1 लाख रुपया डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट से निकालेंगे और जो परमानेंट लाइबिलिटी अकाउंट है 10% डिबेंचर अकाउंट जो है 10% हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। ठीक है, ये इट इज एज्यूम्ड, 12, 13, 14 कुछ भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, अलॉटमेंट में क्या हो रहा है अब कि लाइबिलिटी साइड ही सिर्फ चेंजेस आएंगे। टेम्परेरी लाइबिलिटी अकाउंट क्लोज हो जाएगा और जितना उसका बैलेंस है वो शिफ्ट कर जाएगा परमानेंट लाइबिलिटी अकाउंट में। तो इस अकाउंट का पहले क्रेडिट बैलेंस था, इसको क्लोज करने के लिए डेबिट कर दिया बच्चों। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं था, अब इसमें डालना है पैसा, ये लाइबिलिटी स्टैंड करनी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया 1 लाख से। क्लियर है, अलॉटमेंट में हुआ कुछ नहीं है, जस्ट टेम्परेरी अकाउंट क्लोज एंड परमानेंट अकाउंट ओपन। ठीक है, और आपका एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी यहां भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों, अब इसमें तो कोई नेट चेंज तो आया ही नहीं है, ना ही एसेट्स बढ़े या कम हुए, ना ही लाइबिलिटीज बढ़ी या कम हुई, सिंपल वहीं के वहीं है, बस एक अकाउंट क्लोज करा, दूसरे में पैसा शिफ्ट कर दिया। और मेन चीज बच्चों ये ध्यान रखना है कि जितना पैसा आपका ये परमानेंट लाइबिलिटी अकाउंट में होता है ना, ये जो परमानेंट लाइबिलिटी अकाउंट में जितना पैसा होता है, एक्चुअल कंपनी की लाइबिलिटी उतनी ही होती है। कंपनी कल को जो पैसा वापस करती है ना, रिडीम करती है, वो उसी के अकॉर्डिंग करेगी जितना इसमें पड़ा है। क्लियर, और ये पैसा हमेशा फेस वैल्यू के इक्वल होता है, फेस वैल्यू याद रखना। अगर आपने 1000 डिबेंचर 100 के हिसाब से इशू करे हैं ना, जिसका वैल्यू 100 है, चाहे आप पार पे इशू करो, चाहे डिस्काउंट पे, चाहे प्रीमियम पे, इस पे वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ही आएगी। मतलब डिबेंचर होल्डर के पास जो डिबेंचर है उस पे जो वैल्यू लिखी है ना, दैट इज फेस वैल्यू, वही हमने इसमें लगानी है, वही इसमें डालनी है। जो एक्सेस और कम है वो हम और अकाउंट्स में एडजस्ट करेंगे। क्लियर है बच्चों, तो अब क्या हुआ इस केस में, देखो जब पेमेंट आया, सबसे पहले एप्लीकेशन में पेमेंट आया, बैंक अकाउंट बढ़ गया, अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, हमने एक टेम्परेरी लाइबिलिटी अकाउंट में पैसा डाल दिया। जब अलॉटमेंट हो गया, हमने इस अकाउंट को क्लोज कर दिया बच्चों। ठीक है, और पैसा शिफ्ट कर दिया जो परमानेंट लाइबिलिटी अकाउंट में। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें कंफ्यूजिंग नहीं है। अब आगे देखो, जरूरी नहीं है ना कि कंपनी 100 का डिबेंचर 100 पे इशू करे। अब आगे केस देखते हैं कि उसने प्रीमियम पे इशू करा, मीन सपोज 100 का हो सकता है 110 पे इशू कराओ। अब वो देख लेते हैं एक बार एग्जांपल। अब ये प्रीमियम का 1000 डिबेंचर 100 फेस वैल्यू है, इशू करे 110 पे, तो कैश कितना आएगा बच्चों, लमसम मेथड हम देख रहे हैं ना, तो लमसम में क्या होता है, एक ही बार में सारा कैश आ जाएगा। तो 110 मिले पर डिबेंचर, 110 100 है, तो 1,10,000 रुपया एक ही बार में मिल जाएगा। तो कैसे बैलेंसिंग हुई बच्चों आपकी, बैंक अकाउंट बढ़ गया, 1,10,000 बैंक अकाउंट में आ गया। अब लाइबिलिटी साइड, हमने अभी परमानेंट लाइबिलिटी अकाउंट में पैसा शिफ्ट नहीं करना, बिकॉज अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो हमने एक टेम्परेरी लाइबिलिटी अकाउंट क्रिएट करा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, वो लाइबिलिटी हमने वहां पे स्टैंड कर दी। आपकी ये इक्वेशन वहां पे सेटिस्फाई हो गई कि बैंक अकाउंट अब डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट बढ़ गया बच्चों, एंड लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट हो गया, वो भी बढ़ गया। ठीक है, अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ, अब आगे मूव करते हैं। जब अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट होगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा क्योंकि पैसा आ चुका है। जस्ट जो आपने एक टेम्परेरी लाइबिलिटी अकाउंट क्रिएट करा था उसको कर दो क्लोज, उसको कर दो क्लोज। अब पैसा बच्चों प्रीमियम में लिया। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो परमानेंट लाइबिलिटी अकाउंट है, डिबेंचर अकाउंट, उसमें फेस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ही पैसा जाता है, कि जो एक्चुअल में डिबेंचर होल्डर्स के पास है वही पैसा जाएगा। तो एक्चुअल में उनको फेस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, फेस वैल्यू थी 100,000 डिबेंचर, तो फेस वैल्यू में तो 1 लाख ही गया, 1 लाख ही गया। बाकी का जो प्रीमियम का पैसा था, जो कंपनी बोलती है वो तो हमने अपनी गुडविल का कमाया है, हमने अपनी मेहनत का कमाया है, वो लाइबिलिटी नहीं है, वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। ठीक है, 1 लाख 10
का शिफ्ट हो गया, ये क्लोज हो गया अकाउंट, इसमें से 1 लाख मूव कर गया डिबेंचर अकाउंट में और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 10,000। तो आपकी एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी यहां भी सेटिस्फाई हो गई। हुआ ठीक है। इसमें परमानेंट टेम्परेरी लाइबिलिटी अकाउंट क्लोज हो गया और उसका बैलेंस 2 अकाउंट्स में शिफ्ट कर गया, डिबेंचर अकाउंट में जितना फेस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, और बाकी का जो प्रीमियम का पैसा था वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। और बच्चों जितना पैसा डिबेंचर अकाउंट में होगा यही कंपनी बाद में वापस करेगी, यही बाद में वापस होगा। और सेकंड चीज, जो इंटरेस्ट मिलता है ना वो भी इसी के ऊपर मिलता है, हमेशा याद रखना। जो इंटरेस्ट भी मिलेगा वो भी इसी के ऊपर मिलेगा। जो प्रीमियम का पैसा वो तो मौज का पैसा, उन्होंने उन्होंने बोला वो तो हमने खुद कमाया है जी, हमारी रेपुटेशन बड़ी अच्छी थी, डिमांड बहुत ज्यादा थी हमारे डिबेंचर्स की, इस वजह से महंगा बिका है। ठीक है ना। चलो अब इसमें सिंपल हो गया। ये स्टेजेस क्या आएंगे इसमें, जब पेमेंट मिलेगा 1,10,000 मिला, बैंक अकाउंट बढ़ गया, ठीक है, और लाइबिलिटी साइड हमने एक टेम्परेरी अकाउंट क्रिएट करा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, उसमें 1,10,000 डाल दिया। जब अलॉटमेंट हो गया तो इसमें से 1,00,000 शिफ्ट कर दिया बच्चों हमने परमानेंट लाइबिलिटी अकाउंट में और 10,000 शिफ्ट कर दिया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। सिंपल एंट्री है। चलो अब आगे देखते हैं। ये भी तो हो सकता है 100 का डिबेंचर 90 में इशू या 95 में इशू करा हो, डिस्काउंट। हमने शेयर्स की बात करी थी कि शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, बट डिबेंचर्स डेफिनेटली इसमें इशू हो सकते हैं डिस्काउंट पर। बट याद रखना है 100 की चीज 95 में इशू करी तो कंपनी लॉस ले रही है। जैसे 100 की चीज 110 प्रीमियम में फायदा लेती है ना, अब डिस्काउंट में तो कंपनी लॉस लेगी, बिकॉज वापिस उसको 100 ही करना है, पर डिबेंचर वापिस 100 ही करना है। बेच वो 95 कर रही है तो 5 रुपए पर डिबेंचर वो लॉस खुद बियर करेगी। तो अब एंट्री क्या आएगी बच्चों, देखो 1000 डिबेंचर 100 फेस वैल्यू 95 पर इशू करेंगे, पैसा आया कितना बच्चों 95,000। तो बैंक अकाउंट 95,000 से बढ़ गया बच्चों। अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, ये पैसा हमने रखा टेम्परेरी अकाउंट में, जो लाइबिलिटी अकाउंट था टेम्परेरी लाइबिलिटी अकाउंट, ये पैसा हमने वहां पे रखा। ठीक है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी आपका सेटिस्फाई होता रहा। अब बात करते हैं जब अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट आएगा तो आप इस अकाउंट को कर दोगे क्लोज, इस अकाउंट को क्लोज करोगे और जो परमानेंट अकाउंट होगा उसमें बैलेंस शिफ्ट कर दोगे। चलो देखते हैं बच्चों क्या होगा। अब बिल्कुल क्लियर है। बात आती है जबकि अब आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे, अलॉटमेंट ड्यू करोगे बच्चों, क्लियर है। यहां तक आपको ध्यान रखना है कि लेने थे आपने 50, ले आप कितने रहे हो 40 ले रहे हो, है ना। यहीं पे बात आती है ना, कहने का मतलब अब फिर एंट्री क्या करोगे आप, सबसे पहले हम करेंगे ड्यू। जब ड्यू करना है तो लाइबिलिटी तो मेरे बच्चों आपने 50 ही क्रिएट करनी है, फेस वैल्यू के कॉरस्पॉन्ड जितना, मतलब पूरा है ना। लाइबिलिटी मैंने आपको पहले ही बताया है कि डिस्काउंट आप अपनी जेब से भरोगे, देना पूरा ही पड़ेगा। देने लेने थे 50, लिए 40, तो लाइबिलिटी साइड तो 50 की एंट्री होगी। तो 50 की एंट्री फॉर 1000 डिबेंचर्स बन गया 50,000। यहां पे तो बच्चों ले लिए, ठीक है। अब कल को जो पैसे आपको मिलने हैं वो मिलने हैं 40, एक डिबेंचर के पीछे 40 ही मिलने हैं ना, 50 नहीं मिलने। 40 इंटू 1000 दैट इज 40,000 ही मिलना ना कल को। तो अभी आप क्या करोगे, एक टेम्परेरी एसेट अकाउंट क्रिएट करोगे जिसको डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बोलेंगे हम, उसमें 40,000 डाल दोगे जो कल को आपको मिलना है, ठीक है। और जो आपने लॉस फेस करा उसका आपने एक अकाउंट और ओपन कर लिया जिसको बोलेंगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, दैट इज उसमें 10,000 पे आपने डाल के रख लिया। ये आपने जो लॉस था बच्चों, ठीक है, जो टेम्पररी एसेट अकाउंट था, इसको कल को जब पैसा आ जाएगा तो इसको क्लोज कर देंगे और इसका पैसा शिफ्ट कर देंगे परमानेंट एसेट अकाउंट में, क्योंकि कल को तो 40,000 ही मिलना है ना, बनता तो यहां पे 40,000 ही था, ठीक है। तो ये इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, क्योंकि उधर 50,000 है इधर फिर अकेला 40 तो नहीं ठीक रहेगा, ठीक है। तो उस इक्वेशन को बच्चों बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा, इधर 50 तो इधर 40 इधर आ गया और 10,000 हमने और कर दिया यहाँ पे, ठीक है। 10,000 हमने बैलेंसिंग एक तरह से एसेट क्रिएट कर दिया जो कि आपका लॉस था। टेम्पररी एसेट है, ये लॉस है बच्चों। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं
ये भी एक्सपेंस आ गया ना एक तरह से, है तो लॉस ही है, टेम्पररी एसेट है, कल को इसको राइट ऑफ करा जाएगा। कैसे? जैसे पहले बताया आपको, ईदर थ्रू पीएनएल और थ्रू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब क्या होगा, जब अलॉटमेंट की पेमेंट आएगी, जब पेमेंट आएगी तो बच्चों पैसा तो 40 के कॉरस्पॉन्डिंग ही मिलना है, पैसा 40 के कॉरस्पॉन्डिंग, दैट इज 40,000 ही मिलना है। जब 40,000 मिला तो आपने टेम्परेरी एसेट अकाउंट को कर दिया क्लोज और बैलेंस शिफ्ट कर दिया बच्चों परमानेंट एसेट अकाउंट में, ठीक है। तो जो लॉस था ना आपका, वो तो अभी भी स्टैंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ईयर एंड नहीं हुआ। अब इसको एडजस्ट करा जाएगा मेरे बच्चों ईयर एंड पर, इसको एडजस्ट करा जाएगा ईयर एंड पे, ठीक है। जब ईयर एंड आएगा तो आप या तो इसको पीएनएल के थ्रू एडजस्ट करोगे या इसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू। एंट्री आपको पता ही है, इसको क्लोज करने के लिए इसको क्रेडिट कर देंगे, और अगर पीएनएल के थ्रू एडजस्ट करना है तो पीएनएल के डेबिट में चला जाएगा, अगर सन्ड्री में जाना है तो बच्चों सन्ड्री के डेबिट में चला जाएगा। क्लियर है ना यहां तक? तो चलो अब इसकी समरी देख लेते हैं, इसको समराइज करा हुआ है यहां पे। अलॉटमेंट ड्यू, सबसे पहले ड्यू में क्या आएगा, लाइबिलिटी साइड तो 50 ही जाएगा, चाहे आपने फ्यूचर में लेना 40,000 है, ठीक है, यहां पे तो 50,000 जाएगा। एक टेम्पररी एसेट अकाउंट क्रिएट करा 40,000, एंड जो लॉस था बच्चों ड्यू में, आपने एक टेम्पररी एसेट अकाउंट और क्रिएट कर दिया, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट। जब अलॉटमेंट की पेमेंट आ गई, मिलनी तो 40 ही है, तो आपने टेम्परेरी एसेट अकाउंट को कर दिया क्लोज एंड बैलेंस शिफ्ट कर दिया परमानेंट एसेट अकाउंट में, और जो डिस्काउंट वाला है आपका वो एज इट इज ही अभी रहेगा। क्लियर है बच्चों? वो एज इट इज ही रहेगा। तो कहने का मतलब, अब जब थर्ड स्टेज तो सबकी सेम ही है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 20 रुपए लेने हैं, पहले ड्यू कर दो। तो लाइबिलिटी साइड तो चाहे ड्यू है चाहे एक्चुअल पेमेंट है, लाइबिलिटी साइड तो 20,000 चला ही जाना है। 20,000 कैसे गया बच्चों? 20 इंटू 1000, बिकॉज 1000 डिबेंचर्स थे, तो वहां तो चला ही जाना है। एंड एसेट साइड, क्योंकि अभी पैसा एक्चुअल में नहीं मिला तो यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं डेबिट होगा, ठीक है, बैंक अकाउंट नहीं बढ़ेगा। तो हमने एक टेम्पररी एसेट अकाउंट क्रिएट करा हुआ है, अभी उसमें पैसा हमने डाल दिया। क्लियर? ठीक है, डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जब कल को पैसा आ जाएगा तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे परमानेंट एसेट अकाउंट में, और ये अकाउंट हो जाएगा क्लोज बच्चों। क्लियर है यहां तक? तो इसको समराइज कर लेते हैं कि जब ड्यू की एंट्री आएगी तो आप 20,000 यहां पे तो देखो डलना ही डलना है लाइबिलिटी साइड। क्यों? क्योंकि डिबेंचर्स अलॉट जो हैं वो हो चुके हैं, डिबेंचर्स महाराज अलॉट हो चुके हैं, ठीक है। एंड एसेट साइड, क्योंकि अब पैसा नहीं आया एक्चुअल में, तो हम बैंक अकाउंट में डेबिट नहीं कर रहे, हमने एक टेम्पररी एसेट अकाउंट क्रिएट करा है। कल को जब पैसा आ जाएगा पेमेंट स्टेज में तो हम इसको कर देंगे क्लोज एंड इसका बैलेंस शिफ्ट कर देंगे बैंक अकाउंट में। क्लियर है बच्चों? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मैं समझता हूं कि आपको कोई डाउट रहने वाला नहीं है। कोई फिर भी इसके अलावा आपको डाउट आए, आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछना। तो अगर बच्चों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें, सो दैट वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का बेनिफिट उठा सकें। और हमें कैसे मोटिवेट करना है आपको पता ही है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे 100 वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं। अब ये जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी, बस आप हमें मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।